बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र माइक्रोसॉफ्ट ओशियन की जानिब से आपसे मुखातिब है। और आज के टॉपिक लेक्चर के टॉपिक उन्वान है, टाइटल है मार्केटिंग, प्रोफेशनल मार्केटिंग। और ये लेक्चर मैं उन लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मुझसे मुंसलिक हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। उनकी फैसिलिटी के लिए, उनको समझने के लिए, ताकि वो जल्दी समझें कि हम उनसे क्या चाहते हैं, किस तरह वो हमसे काम करेंगे जिससे उनकी लर्निंग, अर्निंग और दोनों बढ़ सकती है, और वो कौन कौन से स्टेप्स में हमारा साथ दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए ये ध्यान रखें, ये किसी और के भी काम आ सकता है जो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके सारे स्टेप वहाँ काम नहीं आते, क्योंकि हर काम का अपना फ्लो होता है। और वो वर्क फ्लो जो हमारा है, मैंने वो बयान किया है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस, मार्केटिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ मैंने फ्लो वर्क को बताया है और काम करने का तरीका बताया है, ताकि वो लोग जो मुझसे मुंसलिक हैं, बहुत दूर रहते हैं, लॉकडाउन या कोरोना की वजह से हमसे आप ऑफिस नहीं आ सकते, उनके लिए मैंने ये फैसिलिटी रखी है कि उन्हें मैं घर बैठ के सिखाऊं। और ये मेरी ऑडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त फ्री हैं। उनमें स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, सीनियर्स हैं, टैक्स वकील हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं, फाइनेंस अकाउंट से लोग रिलेटेड हैं, या सीनियर लोग या लेडीज़ जो घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ। तो समझिए कि हम किस तरीके से आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, हम उस टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखें, ये तमाम लेक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट ओशन की जानिब से आप तक पहुंच रहे हैं। आप हमें अपना फीडबैक इन तमाम नीचे दिए हुए नंबर्स, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की कमेंट्स पे दे सकते हैं, ईमेल पे भी दे सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान में रखिए कि मैं अपने स्टेप्स बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जो हमारा इदारा है वो कितने, उसका वर्क फ्लो क्या है, पहले स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप क्या है, और दरमियान में क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। हर नेचर ऑफ बिजनेस का जो फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है। एक दुकानदार किसी और अंदाज से काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंडस्ट्रीज अलग अलग वर्क फ्लो पे लेके चलती हैं। लेकिन वो तमाम वर्क फ्लो जो बिजनेस में हो रहा होता है, उनके एक एक स्टेप को समझने से आपके उस बिजनेस पे कंट्रोल आ जाता है। तो जो मार्केटिंग हम करना चाहते हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप्स है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है, और वो है अपॉइंटमेंट। नेचुरली आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो किसी ना अपॉइंटमेंट लेना है, जिसके ज़रिए हम उससे रब्ता करेंगे। उसके सोर्सेज बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जिक्र मैं अभी कुछ देर बात करूंगा। लेकिन अपॉइंटमेंट पहला बुनियादी समझ लें इनिशिएटिव है हमारी मार्केटिंग का। अब उसके मोड्स अलग अलग हैं, यानी आप किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपॉइंटमेंट के फ़ौरन बाद जाऊंगा ताकि आपको समझा दूं डेमो पे। जब आप अपॉइंटमेंट हासिल कर लेते हैं, चाहे फ़ोन के ज़रिए, ताल्लुकात के ज़रिए, या किसी और रेफरेंसेस से, तो हम उसको फिर अपना सॉफ्टवेयर का डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। उनका नेचर ऑफ बिजनेस हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट का भी पता हो, तो डेमो दिखाना और आसान हो जाता है। डेमो से मुराद डेमोस्ट्रेशन है। हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं, ताकि वो समझ सके कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन से फीचर्स उनको ज़्यादा फेवरेबल हैं, ताकि वो जब इस पे इन्वेस्ट करें या इसको खरीदें तो उनको पता हो कि हम इनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, एक तो उनको मैक्सिमम प्रोडक्ट की नॉलेज का पता होना चाहिए। जितनी ज़्यादा मालूमात होगी, याद रखिए, उतनी अच्छे अंदाज में आप अपने क्लाइंट के साथ फ़ोन पे, ईमेल पे या सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिसके बारे में समझें कि फीचर्स,
यानी ये जो सॉफ्टवेयर है इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, जितने फीचर आपको पता होंगे उतना बआसानी आपका, और कुछ 2-3 के बाद शुरू में आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि नए लफ्ज़ होते हैं आपके लिए, लेकिन जो वक्त गुजरेगा वो अल्फाज आपके लिए आसान हो जाएंगे। लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि रिपीट से इस वीडियो को बार बार देखें, और इसके फीचर्स जो आपको मैं मुख्तलिफ ब्रोशर की सूरत में या ईमेल की सूरत में आप तक पहुँचाता हूँ या व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए, उनको बार बार पढ़िए, समझिए और गौर से देखिए। डेमोस्ट्रेशन की बात हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं डेमो के बारे में मज़ीद बताऊं, याद रखिए ये एजुकेशनल ट्रेनिंग वीडियोस हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है, रिकॉर्ड तवील हो जाती है, ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक टॉपिक को हम लेके चलते हैं और उसको एक्सप्लेन करते करते हम उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो शुरू में तमीज़ होती है और आखिर में एक रिजल्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि तमाम वीडियोस जो आपको यूट्यूब चैनल में मिलती हैं, यकीनन उनका टाइम पीरियड 10 मिनट से ऊपर है, 20 मिनट भी होगा, शायद किसी का 5 मिनट होगा, उन्हें पूरा सुना करें। उस सुनने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कई चीज़ें जो आपने अगर मार्केट में पढ़ी हैं, माजी में किसी किताब में, किसी सीनियर से सीखी हैं या किसी कंपनी में रहकर आपने सीखी हैं, वो रिपीट हो जाएंगी या उसमें कुछ नया जिद्दत आ जाएगी। तो सीखने का अमल, लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी नहीं रुकता। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। तो डेमो से बात हो रही थी कि जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो आप हमसे पूछ के हमारे हवाले कर देते हैं कि सर इनका नेचर ऑफ बिजनेस ये है और इस तारीख को इन्हें डेमो देना है, आप ये सीनियर लोग हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो हम उनसे फिर दरमियान में आ जाएंगे और उन्हें एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन देंगे। इस डेमो के देने के लिए एक वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, अपने प्रोडक्ट यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल ग्रिप चाहिए, और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वही फीचर दिखाए जाएं जो उनकी नीड है। तो ये वक्त के साथ साथ आता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग मेरे पास ऐसे हों जो डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले हों, लेकिन शुरू में चूंकि ऐसा प्रैक्टिकली तौर पे आजकल वैसे भी साथ विजिट नहीं हो पा रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि रेफर करें बाकी उनको जब मैं डेमो दिखाऊं तो साथ साथ आप भी शरीक हो जाएं, ताकि आप मैक्सिमम नॉलेज हासिल कर सकें, ताकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने में आपको आसानी हो। डेमोस्ट्रेशन हम ऑनलाइन भी देते हैं, प्रोजेक्ट पे भी देते हैं और विजिट करके उनकी ऑफिस में भी देते हैं। और उस सूरत में जब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हों या एक मीटिंग रूम में बैठे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होते हैं, और हर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पेरोल, बजटिंग, बैंकिंग, प्लानिंग या परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, खुद बॉस या सीईओ या मैनेजर्स, वो भी अवेलेबल होते हैं या साथ बैठते हैं हमारे, और उनके क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं, तो बताना और आसान हो जाता है क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड बिजनेस की तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये आपको हम ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हमारे बिजनेस की काफ़ी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो डेमोस्ट्रेशन जब हम दे लेते हैं तो उसके अगला स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप, वो जो आपने भी करना है और हम भी करेंगे, वो फॉलोअप है। फॉलोअप से मुराद कॉल करके रिमाइंडर है कि जनाब आपने, और ये फॉलोअप दोनों की सूरतों में हो सकता है। यानी जब आपने अपॉइंटमेंट लिया, हो सकता है कोई शख्स ये कहे कि जनाब मैं तो अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आप अगले हफ्ते मुझे बात करें, आउट ऑफ सिटी हूँ, स्टेशन हूँ या बहुत बिजी हूँ। तो वो आपने नोट कर लेना है और ठीक उस तारीख को जब उसने कहा है अपने अपॉइंटमेंट दोबारा फॉलो अप करना है, ताकि सर आपको डेमोस्ट्रेशन का टाइम मिल सके। इसके लिए आप बेहतरीन तरीका तो ये है कि हर सॉफ्टवेयर में, इवन विंडो में या आपके मार्केट में कैलेंडर के तौर पे एक बड़ा सा प्लानर मिलता है जिसमें हर बॉक्सेस बने होते हैं डेज के हिसाब से, तो आप पहले से उसमें आप मार्किंग कर सकते हैं और कोई भी सोशल मीडिया का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपको आसानी से अपने अपॉइंटमेंट पता होंगे कि कब उसको फॉलो अप करना है और आपने वो डेमो किस टाइम और किस तारीख के लिए बुक किया था। फॉलो अप हम डेमो का भी करते हैं, जब हम डेमो दिखा देंगे तो वो कहते हैं जनाब हमने डेमो देख लिया है, हम आपसे मीटिंग करेंगे या कुछ टाइम दीजिए, हम आपको फिर आगाह करेंगे। तो हमें फिर दोबारा फॉलो अप करना पड़ता है और ये काम चलता रहता है। 10-12 लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेके डेमो दे रहे हैं, तो कई लोग पाइपलाइंस में मौजूद हैं, कोई डील क्लोज हो रही है, कुछ नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक जा रही है, कोई मंथ में डील क्लोज हो रही है, कोई साल में हो रही है, कोई 10 साल 5 साल में भी हो रही है। क्योंकि ये मैंने देखा है रिक्वायरमेंट काम करते हुए कि उस उन्होंने सब सॉफ्टवेयर नहीं लिया, लेकिन चूंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव था और उन्हें तजर्बे किए मुख्तलिफ सस्ता देख देख के या कुछ और सहूलत देख के अपनी, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ईआरपी के बगैर अब बिजनेस लेके चलना मुश्किल है, एक सिस्टम ना हो तो बहुत परेशानी होती है, तो फिर लोग हमसे रब्ता करते हैं
और फिर दोबारा वो हमसे लेते हैं और फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट होता है सब कुछ। तो फॉलो डेमोन्स्ट्रेशन में भी होता है। अगर वो डील क्लोज होने की तरफ जाती है तो फिर वो हमसे कहते हैं कि ठीक है, आप इसकी कोटेशन हमें भेजिए, उसके ऊपर वो बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग करने के बाद कोई ना कोई हम एक फाइनल स्टेप पे पहुंच जाते हैं। तो अपने तमाम मार्केटिंग लोगों से हम रास्ते में होते हैं, लूप में रखते हैं, ताकि उनके बिल में हो कि कौन से क्लाइंट से क्या बात हो रही है। इसके बाद चूंकि वो काफ़ी तक फाइनल हो चुका होता है, तो हम तकरीबन उनसे एक हमारा स्पेसिफिक फॉर्मेट है डेटा का कि हमें ये डेटा चाहिए, अगर आप ये दे दें तो हम कुछ टाइम लेके, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते, तो हम उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो उनके नेचर ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ से होता है, जो डेमोन्स्ट्रेशन देते वक्त भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि वो चाह क्या रहे हैं। जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उसकी तैयारी के बाद फिर हम उनके पास जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन करते हैं तमाम कंप्यूटर में। अगर मल्टी यूज़र है तो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम यूज़र्स बनाते हैं, तमाम एप्लीकेशन अलाउड, तमाम टर्मिनल्स पे इंस्टॉल करते हैं, और एक को सर्वर बनाते हैं, और सर्वर को फिर पाथ के ज़रिए वगैरह तमाम क्लाइंट को उनसे लिंक कर देते हैं। तो जब ये इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाती है तो फिर एक अहम तरीन काम शुरू होता है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं अपनी कम वक्त में या अपनी मर्जी के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। उसकी कई वजूहत हैं जो मैंने अपनी 2-3 वीडियो में बताया भी है कि अकाउंटिंग, आईटी और बिजनेस में ये ट्रायंगल है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक सिस्टम के बजाय अपनी रिक्वायरमेंट आगे रख देते हैं, सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही आपकी तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं, सिंगल यूज़र हो या मल्टी यूज़र, हमने दिन बताए हुए हैं। किसी की हम 2 घंटे की क्लास होती है, उनकी ऑन साइट होती है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, और डिपेंड करता है, कहीं 5 सेशन, कहीं 8 सेशन, और कहीं से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग के बाद जो अहम तरीन चीज़ है अगली, वो शुरू होती है सपोर्ट। याद रखें, सपोर्ट जब एक सिस्टम बन गया, तैयार हो गया, प्रोडक्ट उनके हिसाब से चल पड़ी, और हमने कोई 15-20 दिन, महीना का डेटा डाल के चल पड़ा, अब उनको मंथ के बाद सपोर्ट चाहिए होती है। कोई भी सिस्टम हमेशा फाइनल नहीं होता, हो उसकी ट्रबल शूट्स होती हैं, क्योंकि ये ईआरपी है, इसमें एक्सप्लोरेशन रुकती ही नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम तमाम क्लाइंट के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका फ़ायदा हमारे मार्केटिंग टीम को भी होता है। अगर कोई शख्स हमसे एग्रीमेंट करता है पर मंथ का, तो उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हम अपने मार्केटिंग प्रोफेशनल के साथ उस पे क्लाइंट के साथ हम एक रेशो सेट कर लेते हैं, जिससे उसकी मंथली भी शुरू हो जाती है, क्योंकि मंथली हमें मिल रहा होता है, तो मंथली ऑटोमेटिकली हमारे मार्केटिंग लड़कों को भी मिल रहा होता है, मार्केटिंग प्रोफेशनल को भी मिल रहा होता है, ताकि अगर कोई 3,000 महीना भी शुरू करता है और उसके 10 क्लाइंट हो जाते हैं, उसे कंफर्म ये पता होता है कि न्यू क्लाइंट में तो कमीशन मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कम से कम एक पर मंथ मेरी इनकम शुरू हो गई है। 10 है तो 30,000, 20 है तो 60,000। तो ये एक सिस्टम है, इसके जरिए, और करना कुछ होता ही है कि सिर्फ आपको महीने में 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाने होते हैं, विजिट करने होते हैं, कॉल से पूछना होता है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह, और इस तरीके से वो हमारे पास सिस्टम अपडेट भी रखते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ईआरपी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और जो लोग चाहते हैं कि वो मैक्सिमम ईआरपी को यूज़ करें, तो ज़रूरी है कि वो सपोर्ट में हमारे साथ कंटिन्यू रखें, ताकि दौर हाजिर के मुताबिक अपग्रेड्स उनको मिलती रहें, मौके के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो ईआरपी पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, ताकि एक ही डेटाबेस में सब कुछ मौजूद हो। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब अपॉइंटमेंट आप ले रहे होते हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बात किससे करें। तो याद रखें, कामयाबी के लिए हमने अपने तजर्बे से सीखा है, हमेशा उस शख्स से बात करें जो डिसीजन मेकर है, जो फैसला कर सकता है। क्योंकि आप किसी के रेफरेंस से किसी फैक्ट्री में गए, या मालूमात हुई, और आपने बिल्कुल लो लेवल पे किसी शख्स से बात की, और उसने बात आगे बढ़ाई, लेकिन बात वही खत्म हो गई। कभी कभी बात नीचे स्टाफ के अच्छे लेवल पे जाके भी, सीईओ बॉस के लेवल पे खत्म हो जाती है। उसकी कई रीजन होती है, हो सकता है बॉस के पास बजट ना हो, अभी उसका प्लान ना हो, और या उसने किसी और से वादा कर लिया है, तो ये तमाम बातें फिर जीरो हो जाती है। लेकिन अगर टॉप से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा पहले बॉस से बात करें, अपॉइंटमेंट लें सीईओ से। अगर वो नहीं अवेलेबल है
तो फिर आप उससे नीचे जो डायरेक्टर फाइनेंस है या फाइनेंस मैनेजर है उससे बात कीजिए। तो क्योंकि आज जो टॉप से नीचे लेके आएंगे और बॉस आपको नंबर देगा या रब्ता करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, ये ध्यान में रखें। और नीचे वाले लोग आपसे बात करेंगे। अगर किसी कंपनी छोटी है और डायरेक्टर फाइनेंस और मैनेजर फाइनेंस नहीं है तो वहाँ डेफिनेटली अकाउंट्स मैनेजर होंगे, और अगर वो भी नहीं है तो आईटी का कोई शख्स होगा। मैंने मैनेजर आईटी को सबसे लास्ट में इसलिए रखा है कि मेरा थोड़ा तल्ख एक्सपीरियंस है कि जहाँ आईटी के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं, वो बहुत कम मार्केट से सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट में लगे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम उनको सोल्यूशन दें। और जब ये ईआरपी सिस्टम लग जाता है तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब अवेलेबल होता है। तो मैनेजर्स आईटी वालों को या आईटी स्टाफ थोड़ा सा अपनी रिजर्वेशन रखता है, जिसकी वजह से वो इंडोर इन हाउस को ज़्यादा प्रेफर करता है। और बहुत सारे और भी मिसाइल है जो मैं अगर ईआरपी प्रोफेशनल में मैंने बयान किए हैं, उसको आप सुनिएगा मेरी वीडियोस में। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो हम इनसे रब्ता करने के लिए सोर्सेज क्या यूज़ करें, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। तो याद रखें, सबसे अहम चीज़ मुख्तलिफ है, लेकिन एसएमएस एक ऐसा शोबा है जो हम कॉल करते हैं, हम एसएमएस कर देते हैं बॉस को, डायरेक्टर को, या कोई भी अखबार में देखकर ईमेल्स कर देते हैं, और या एडवर्टाइज कर देते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे मोड्स हैं। इनमें प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया में मैं समझा दूँ, क्या न्यूज़पेपर है तो कंफर्म नहीं होता कि आपने ऐड दे दिया कि पढ़ा कितने लोगों ने होगा। सोशल मीडिया में ज़्यादा चांसेस है पढ़ने के, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो उस तक मेल्स आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी पे, और कई बैनर्स, आजकल लेटेस्ट लेटेस्ट साइन बोर्ड्स आ रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक की। तो आप डिफरेंट तरीके से चैनल्स के जरिए आप दे सकते हैं, अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मोड जो हैं, एसएमएस, ईमेल और एडवर्टाइजिंग, ये वन वे ट्रैफिक है, यानी आपने तो दे दिया है लेकिन वहाँ का रिप्लाई कब आएगा ये पता नहीं। तो फायदा तो जब होता है जब डील क्लोज होती है। तो बेहतर है कि ऐसा तरीका इस्तेमाल किया, ये भी करें ताकि आपको पर रेगुलरली कुछ ना कुछ आपकी तरफ से जा रहा हो, क्योंकि कमी कोई नहीं। बहुत से लोग, मेरा तजर्बा है, मेरा एसएमएस संभाल के रखते थे, कोई महीने बाद, कोई 6 महीने बाद मुझे कॉल कर रहा है कि जनाब अभी मुझे ज़रूरत है, आपका एसएमएस मैंने सेव किया था, अब मुझे चाहिए। तो ये ज़रूरी होता है। एसएमएस का एक खास फॉर्मेट है जो मैं आपको दूंगा, ईमेल का खास फॉर्मेट है तो वो मैं आपको दूंगा, वो फॉरवर्ड कीजिए अपने अपने ईमेल से, और लोग आपसे रब्ता करें, आप फिर हमें बताइए। तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं सब यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर्स, ब्लॉगर्स, जीमेल्स, और जितनी मजीद रह गया, लिंक्डइन, ठीक है, जो आप मजीद भी लिंक्डइन के अलावा और बहुत सारे हैं, उन सबको यूज़ कीजिए। तो कहीं से कहाँ से रिस्पॉन्स मिलना है ये कुदरत का निजाम है, कि कहाँ से वो रिस्क देता है हमें नहीं पता। हमारी कोशिश हम करनी चाहिए हर अप्रोच के जरिए। कुछ कुछ लोग किसी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग किसी को प्रेफर करते हैं, तो आप अपना काम जरूर कीजिए। फिर इसके बाद मेरा तजर्बा ये है कि ये चूंकि तीनों तरीके जो हैं वो वन वे ट्रैफिक है, तो कॉल्स बड़ा काम आती है, ठीक है। कॉल्स के जरिए जब हम कॉल कर रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तमाम गर्ल्स काम कर रही हैं अपने अपने घर या ऑफिस में बैठ के, तो वो उनको एक लिस्ट दे दी जाती है, या मुख्तलिफ तरीके से वो कॉल्स करती है। वो अभी मैं आगे बताऊंगा, मोड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि जब प्रिंट मीडिया की बात होती है तो अखबार एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप संडे का अखबार लें तो उसमें मोर देन 1000 नंबर होते हैं, और वो सब लाइव नंबर्स होते हैं। उनमें आप मैसेज कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, और किन को कॉल करना है वो मैं फिर आपको टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे इसमें काम करना है। ये भी ध्यान में रखें कि हर एक को कॉल नहीं करनी है। मेरी कोशिश होती है कि हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग वालों को ज़्यादा करें, और सर्विसेज में अगर हैं तो उनका खाली अकाउंट्स मेंटेन हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स को हम कर सकते हैं। वरना ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसी किस्म की भी हो, कोई भी टाइप्स हो, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव क्यों ना हो, वो तो आराम से हम याद में कर लेते हैं। तो आप कॉल्स कीजिए उनसे, एक स्क्रिप्ट में, जैसे मैंने शुरू में बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि सर मैं मुजफ्फर बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस से, और हम बिजनेस और कंपनीज को कंप्यूटराइज करते हैं। इस सिलसिले में आपसे डेमो का टाइम लेना है, ताकि हम आपको आके या ऑनलाइन आपको डेमो दिखाएं। जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उन्हें दिखाइए, हमसे बात कीजिए। तो उसका रेफरेंस ये होगा कि वो आपसे जब कॉल का रिप्लाई करेगा, जो हाँ करेगा या ना करेगा, या बहुत सारे सवालात करेगा, यहाँ से आपकी लर्निंग और अर्निंग शुरू हो जाती है। जब आप सवालात करेगा तो आपके पास काफ़ी चीज़ें होंगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप नहीं बोल सकते, तो सिर्फ उनकी इंटरेस्ट शो देख करके वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और सवालात कर रहे हैं, आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि सर मैं जूनियर हूँ और मैं अपने सीनियर से आपकी बात करवाता हूँ, वो आपसे फ़ौरन रब्ता करेंगे। इस तरह ये होता है कि वो उसकी नीड भी पूरी हो जाती है, और आप भी समझ जाते हैं कि आपका एक लिंक ज़ाया नहीं हुआ।
تو جو باتیں گزریں ہم آپ کو سکھاتے جائیں گے کہ نہیں الفاظ استعمال کیجیے وغیرہ وغیرہ، کہ آپ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. جب کوئی آپ سے اتنی ساری باتیں پوچھے گا تو بہت ساری باتیں مزید بھی پوچھے گا، تو آپ کو فیچرز یاد ہونے چاہیے ہمارے. پھر کالس کے اندر کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک وزٹ ہوتا ہے، وزٹ سب سے بیسٹ، کیونکہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں انوائرمنٹ اس کے مطابق وہاں بیٹھ کے سمجھانا بتانا ایکسپلین کرنا، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی میٹنگ ہو، ایک سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے اور وہ کافی حد تک چانس ہے کہ ڈیل کلوز ہو جائے. تو وزٹ بیسٹ ہے. آپ بھی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے بھی وزٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس جائیں اپنا بیان کریں اور ان سے ان کا کارڈ لیں. جس میں انٹرسٹ ہو وہ ہمیں آپ میل کر دیں یا ہمیں بتا دیں کہ سر یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. طریقہ میں آپ کو مزید سکھا دوں گی کارڈ پہ آپ کیسے ریمارکس لکھتے ہیں. اگلے نیکسٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وزٹ مارکیٹنگ میں، جس کو ہم پروسپیکٹنگ بھی کہتے ہیں، کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو وزٹ کرنا اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو اپائنٹمنٹ مل گیا ہے تو سارے پھر تو وزٹ کرنے کے جانا پڑے گا ڈیمو کے لیے. تو اس صورت میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ چاہ کیا رہے ہیں. اور فیس ٹو فیس میٹنگ سے، فزیکلی اٹیچمنٹ سے، میٹنگ سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم وزٹ کے ذریعے بھی اپنے کلائنٹس کو ڈیمونسٹریشن دیں یا ان سے رابطہ کریں. تیسری چیز ہوتی ہے ریفرنس. ریفرنس وزٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی میرا کلائنٹ ہے اور وہ آلریڈی سیم بزنس چلا رہا ہے اور اس کے کسی دوست یا کزن کو ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے تو چاہیے، اب میرے دوست کو بھی چاہیے، تو دوست تقریباً سمجھ لیں 99% سیٹسفائڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چل رہا صحیح ہے تو میرے پاس بھی چلے گا. سمجھانا بھی کم ہوتا ہے اور وہ جلدی امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور ڈیل فائنل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں ایک اچھا کام کیا ہو، تب اچھے ریفرنسز ملتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک سیٹسفائڈ کلائنٹ 10 کلائنٹ کے برابر ہوتا ہے. تو کوشش ہم تو کریں گے تاکہ ہمیں میکسیمم کلائنٹ ملیں، کیونکہ ہم آلریڈی 560 کلائنٹ کر چکے ہیں اور انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارے اس فلیٹ میں کافی لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہوں اور وہ بھی اس ہماری پروڈکٹ اور مارکیٹنگ اور سافٹ ویئر ہاؤس سے فائدہ اٹھائیں. اور آخری بات ویب سائٹس. دیکھیں بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں جہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، جن میں یلو پیجز ہے، گرین پیجز ہے، وائٹ پیجز ہے، چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹس ہیں، سب سے بڑھ کر گوگل ہے. آپ کچھ بھی ٹائپ کیجیے اس کی لسٹ آ جائے گی. آپ نے کہا مجھے امپورٹرس کی لسٹ چاہیے، مجھے آٹو پارٹس والوں کی چاہیے، میں آ جائے گی آپ کے پاس لسٹ. اس سے آپ رابطہ کر کے اور پھر بات کیجیے. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ڈیمو ہے. ڈیمو جو ہوتا ہے وہ بڑے ایکسپیرینس سے گین ہوتا ہے. اور میری بڑی خواہش ہے کہ جیسے جیسے آپ اپوائنٹمنٹ سے اور فالو اپ، کیونکہ میں شروع میں جن لوگ بھی مجھ سے منسلک ہیں میں انہیں صرف 2 کام دیتا ہوں، پہلا نمبر اور تیسرا نمبر. آپ کا کام ہے اپوائنٹمنٹ لینا اور فالو اپ کرنا. اس کے بعد جو آپ میرا کام سمجھتے جائیں گے میں آپ کو ڈیمو دینا بھی سکھاؤں گا، میں آپ کو انسٹالیشن، امپلیمنٹیشن، ٹریننگ. میری خواہش ہے کہ آپ میکسیمم ہم سے سیکھیں اور میکسیمم ارننگ کریں. جب آپ میرا ٹائم بچائیں گے، میرا پیسہ بچائیں گے، میری انرجی بچائیں گے، تو آپ اپنا شیئر بھی بڑھا لیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر میں آپ کو پے کروں گا. تو یاد رکھیے کہ ڈیمو دینے کے لیے ایک واسٹ ایکسپیرینس چاہیے. انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ہم اتنی زیادہ کمپنیز میں انسٹال کر چکے ہیں کہ اچھا خاصا ہمارے پاس اس ڈیمو دینے کا تجربہ موجود ہے. اس کے علاوہ لوگ سب سے اہم چیز کاسٹ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کی کاسٹ کیا ہے. تو یاد رکھیں کاسٹ ابھی شروع میں آپ نہ بتائیں. ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ 45,000 سے لے یا 50,000 سے لے کے 4.5 لاکھ تک کا بکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سے کیا مانگتے ہیں. ہم نے جان بوجھ کے اس طریقے سے ERP کو رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بجٹ کم ہے وہ بھی اس کو اویل کر سکے اور فائدہ اٹھا سکیں، اور جن کے پاس بجٹ میکسیمم ہے وہ تو اس کو 100% یوز کریں، لائسنس پہ، ان لائسنس پہ، سنگل یوزر، ملٹائی یوزر. ہو سکتا ہے کوئی ٹریڈنگ کے بجائے ہم سے پروڈکشن بھی بنوائے، ہم سے پے رول بھی بنوائے. تو جب پروڈکشن میں پے رول بناتے ہیں تو اس کے چارجز ہم الگ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں سمپل ٹریڈنگ اور ٹریڈنگ تو بہت آسان ہے، اس کا ہم کام کرتے ہیں تو اس کی چارجز کچھ اور ہوتے ہیں. اور اس چارجز کے حوالے سے میں آپ کو ایک الگ کلاس دوں گا جس میں پورا بیان کروں گا کہ ہم کس طرح چارجز کوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے بھی علم میں ہو اور آپ صرف رفلی بتائیں، باقی ہم خود دیکھ کے جب ڈیمو دیں گے یا ان سے رابطہ کریں گے تو معلومات ہمیں آرام سے ہو جائے گی. تو یہ ساری چھوٹی سی ایک کاوش تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹس کیجیے اور لائک کیجیے. اور ہم بیل گھنٹی کو ضرور بتائیے، پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. سید علی مظفر، مائیکروسافٹ اوشین.
اللہ حافظ، السلام علیکم.